मम्मा मैं रेडी भी हूँ। भैया आपने अब तक नाश्ता नहीं बनाया, कितना टाइम लगता है आपको नाश्ता बनाने में? इतनी देर में तो मैं लंच भी बना लेती और डिनर भी बना लेती, पता नहीं आपको इतना टाइम क्यों लगता है। इनको क्या पता माँ की कितनी मेहनत होती है। अभी बताती हूँ। आपका तो कोई काम है नहीं, और वो भी एक काम है खाना बनाने का, तो उसमें भी आप इतना टाइम लगाती हो। ये बात है, तो एक काम करते हैं, एक दिन के लिए तुम मेरी जगह ले लो और मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी, और फिर देखते हैं कि किसकी जिंदगी आसान होती है। तुम्हें तो लगता है मैं कुछ काम नहीं करती, तो बताओ रेडी हो ना तुम? ओके मम्मा, आपकी जिंदगी में तो खाना बनाने के बाद आराम ही आराम है ना। और हाँ देखिएगा, मैं आपसे बहुत अच्छी मॉम बनूंगी, पूरे घर को अच्छे से संभाल लूंगी। ठीक है, फिर जाओ नाश्ता तैयार करो, मैं इंतजार कर रही हूँ नाश्ते का। हाँ हाँ ठीक है। अरे किचन कितना भरा हुआ है, कहाँ से क्या शुरू करूँ, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं पहले सफाई करूँ या कुछ पकाऊं? पहले सब कुछ साफ कर लेती हूँ। साफ करने में टाइम ही कितना लगेगा, 5-6 मिनट लग जाएंगे। चलो फिर बर्तन धो लेती हूँ पहले। इतने सारे बर्तन, पड़ोसियों के भी बर्तन यही है क्या? अरे मुझे तो यही धोते धोते रात हो जाएगी। इतने सारे बर्तन देखकर मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, पर आप लोग ना जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मॉम के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। और जब तक मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, और हम दोनों में से कौन जीतता है, मॉम या मैं, इसको देखने के लिए आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखना। तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। अरे भाई लंच तैयार हुआ या नहीं? बर्तन ही धो रही हूँ अभी तक तो। सारे बर्तन एक बार धो लेती हूँ, फिर बना दूंगी। हालत खराब हो रही है मेरी तो। ओहो, तो अभी तक तुम्हारे बर्तन ही धुल रहे हैं। लंच तो दिया नहीं तुमने, अब डिनर भी मिलेगा या नहीं? ब्रेकफास्ट से ना मैं बिस्किट ही खाकर काम चला रही हूँ। अब तो कुछ दे दो खाने के लिए, या बर्तन ही धोती रहोगी? पूरा दिन बर्तन में निकाल दिया। 10 बज गए, सुबह से रात हो गई मुझे बर्तन धोते धोते। लगता है आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। मम्मा सही थी, कम से कम ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच और डिनर के टाइम पे डिनर तो मिलता था ना। मेरे चक्कर में तो ना लंच मिला और ना डिनर मिला किसी को भी। अभी तक ये सो रही हैं। अभी उठाती हूँ उनको। मुझे देखो, मैं कब से रेडी हूँ। अरे उठो 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 उठो, सुबह हो गई है। 5 बज गए, देखो कितना लेट हो गया है। क्या है, इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? अभी तो बस 5 ही बजे हैं। बच्चों को ना सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। सुबह की पढ़ाई हमेशा याद रहती है, और सुबह सुबह कुछ भी याद करो तो जल्दी याद हो जाता है। मिसेस रसमलाई की बेटी को देखा है, सुबह सुबह ही उठ जाती है और सुबह से ही पढ़ना शुरू कर देती है। और एक तुम हो नालायक, सुबह उठने में तो पता नहीं क्या होता है। अब जल्दी जल्दी उठो, नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं। ठीक है जा रही हूँ पढ़ने। हाँ, बहुत बोर हो गई मैं तो पढ़ते पढ़ते। अब थोड़े से पैसे कमा लेती हूँ। यहाँ पढ़ाई हो रही है या फोन चलाया जा रहा है? बस जब देखो फोन फोन फोन। पढ़ने लिखने का तो इस महारानी को दिल ही नहीं करता। अरे मैं तो पढ़ ही रही थी, और मैं फोन थोड़ी चला रही हूँ, मैं तो पैसे कमा रही हूँ। कैसे? तुमने बिनानी ऐप के बारे में सुना है? बिनानी ऐप? नहीं तो तो फिर तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? अरे बिनानी ऐप ना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ऐप है, और इस ऐप से लोग ज्यादा से ज्यादा डेली पैसे कमा रहे हैं। और तुम्हें पता है ये ऐप ना फुल्ली लाइसेंस और सिक्योर है। और आजकल तो वैसे ही बहुत सारे इलीगल साइट्स हैं, जिससे हमारे पैसे के लॉस के साथ साथ हमारे डेटा का भी लॉस होता है। मुझे तो बस बिनानी ऐप पर ट्रस्ट है। और इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम बिनानी ऐप से कमाए हुए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम की हेल्प से। अच्छा, जो कि हमारे लिए बहुत इजी है। और पता है, रजिस्ट्रेशन के लिए ना पर्सनल डेटा नहीं चाहिए, बस अपना मेल और पासवर्ड चाहिए। वाओ, ये सब कुछ कितना सिंपल और आसान है। अब मैं भी बिनानी ऐप से पैसे कमाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। हाँ, मुझे तो पता था। इससे तो मैंने कितने पैसे कमाकर जमा भी कर लिए। मॉडर्न हूँ ना, 2020 के जमाने की जो हूँ। ओफो, ये 2020 का नाम लेना जरूरी था क्या? पूरे अच्छे खासे मूड का ना कचरा हो गया। चलो अब मुझे ना फोन दे दो, मैं पैसे कमाऊंगी अब। मिसेस रसमलाई की बेटी को देखो, कितना पढ़ती है, पूरे दिन पढ़ती रहती है और अपने स्कूल में टॉप भी करती है। और एक तुम किसी काम की नहीं हो, पढ़ने लिखने में तो आपका दिल नहीं लगता। पढ़ी तो रही थी। इस बार ना 90% मार्क्स आने चाहिए, बता दिया मैंने अभी। चलो फोन रख दो वहाँ पर। पढ़ना कितना मुश्किल काम है। ये याद करो, वो याद करो, ये लिखो, वो लिखो। एक तो मैंने पहले पढ़ाई की है और उसके बाद फिर से मुझे करनी पड़ रही है। कल तो मैं खाना दे ही नहीं पाई थी किसी को, लेकिन आज तो खाना बनाना ही होगा। रोटी बना लेती हूँ।
गोल क्यों नहीं बन रही रोटी? ये कैसे बनता है? चलो हो गया, बेल लेती हूँ। ये कैसी रोटी है? ये तो चाइना का मैप लग रहा है। हाँ तो चाइना का मैप बना रही हूँ तो चाइना का मैप ही लगेगा ना, रोटी क्यों लगेगी? गोल रोटी ना अभी बना लूंगी मैं। हाँ बनाओ बनाओ। अब ठीक है ना? ये तो अफ्रीका का मैप लग रहा है। हाँ तो अभी मैंने अफ्रीका का मैप ही बनाया था। मुझे तो गोल रोटी खानी है भाई। अभी गोल रोटी बनाती हूँ। अब ठीक है ना? अभी भी गोल नहीं बनी। ये तो अपनी दिल्ली चोर बाजार का मैप है। मुझसे तो तुम बोलती थी कि मुझे गोल रोटी चाहिए, तो मुझे भी गोल रोटी चाहिए। चलो चलो फटाफट से बनाओ। कहाँ फंस गई मैं? मुझे तो 100 साल लग जाएंगे गोल रोटियां बनाने में। पता नहीं मम्मा ने कहाँ से सीख लिया। सारी रोटियां एक जैसी गोल गोल बनती हैं। ओहो, ये सोने चली। अभी इसको बताती हूँ। जब मैं सोती थी तो ये मुझे कुछ काम कहती थी तो मुझे कैसा लगता था। मुझे प्यास लग रही है, पानी दो मुझे। ठीक है। ये लीजिए। अरे मेरे फोन का चार्जर कहाँ है? एक सामान भी जगह पे नहीं रहता। चार्जर दो मुझे ढूंढकर। सामने नीचे तो पड़ा है चार्जर, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा अच्छा, कोई सोने भी नहीं देता मुझे। अरे मुझे मेरी एक ड्रेस नहीं मिल रही, जरा मुझे ढूंढ कर दो, कहाँ रखी है? अरे उसी में है, नहीं मिल रही मुझे, दो आकर। यहाँ तो थी, मतलब सामने रखी हुई चीज भी दिखती नहीं है। अब ये लो। मुझे दिख नहीं रही थी। वो क्या है ना, पहले तुम्हें भी सामने रखी चीज दिखती नहीं थी, वो अब मेरे साथ हो रहा है। थक गई मैं, कितना काम करना पड़ता है। अब मुझमें जरा भी हिम्मत नहीं है। बस तुम इतने में ही थक गई? मुझसे तो तुम रोज इतनी सारी चीजें मांगती हो। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये ला दो, वो ला दो। मैं तो आज तक नहीं थकी। मैंने तो अभी तक ये नहीं बोला। अब आ रही है ना अकल ठिकाने? हाँ कमला, अच्छा अच्छा, मनोरमा भी आई हुई है। चल ठीक है, मैं आती हूँ तेरे घर पे। अरे अरे अरे, कहाँ चली सवारी? वो कमला है ना, वो बुला रही है अपने घर। चल मैं थोड़ी देर में मिलकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप घर में बैठो और पढ़ाई करो। जब देखो दोस्तों से ही मिलना होता है इनको। तो पढ़ाई कौन करेगा? टेस्ट है ना परसों, और शाम को ना मैं भी टेस्ट लेने वाली हूँ। अरे भाई दिन भर तो पढ़ती रहती हूँ मैं, और कितना पढ़ूं? ना मोबाइल लेने देती हूँ, ना बाहर जाने देती हूँ। करूँ तो करूँ क्या मैं? उसे पढ़ाई कहते हैं? फोन में लगे रहना पढ़ाई है? यहाँ टेस्ट है और इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। बस घूमना फिरना यही लगा रखा है। चलो जाओ अब पढ़ो। कोई फिक्र ही नहीं है बच्चों को, तो बस माँ बाप के पैसे बर्बाद करने हैं। मैं तो अपने पड़ोसियों से भी नहीं मिल पाई। कितनी मुश्किल है बेटी की जिंदगी। अब से मैं रिया को दूसरों से मिलने में कभी नहीं रोकूंगी। अब इनको पता चल रहा होगा, जब ये मुझे अपने दोस्तों से मिलने के लिए मना करती थी तो मुझे कैसा लगता था। ट्यूशन में तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझसे कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। अब सो जाऊंगी। रिया से तो आज कह दूंगी कि मुझसे ये नाटक अब और नहीं हो पाएगा। बहुत परेशानी हो रही है मुझे, तो नींद पूरी नहीं हुई। इसका कैरेक्टर निभाना तो बहुत मुश्किल है। अब तक तो चावल बन भी गए होंगे, एक बार देख लेती हूँ। मेरा हाथ जल गया। ये बहुत गर्म है। मम्मा सही कहती थी, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगी। बहुत मेहनत करती है वो हमारे लिए, और मेरी तरह तो उनका कितनी बार हाथ जला होगा। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, मम्मा से जाकर माफी मांग लेती हूँ। और मैंने उनके किचन का कितना बुरा हाल बना रखा है, मम्मा से माफी मांग लेती हूँ। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। हाँ मुझे भी कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना। नहीं पहले आप बताओ। अरे नहीं तुम बोलो। अरे आप बोलो ना पहले। अरे नहीं तुम, आप बड़ी हो ना, आप पहले बोलो। चलो मैं ही बोलती हूँ। वो मैं ये बोल रही थी कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो खत्म करते हैं अब। ये नाटक बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये। हाँ
हाँ मुझे भी आपसे यही कहना था। मम्मा आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मैंने आपसे कैसे कह दिया कि आप कुछ नहीं करती हो, आपका काम ही क्या है। अब मैं आपकी मेहनत समझ गई हूँ। अब मुझे ये भी पता चल गया आप कितना काम करती हैं और पूरे घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। आपको बहुत परेशानी होती होगी ना मम्मा। आपसे मैं आपकी हेल्प क्या करूँगी आपके कामों में। मुझसे तो आपका एक भी काम टाइम पे नहीं हुआ। हाँ बेटा, लेकिन मैं भी तो तुम्हें कितना टोकती हूँ ना हर काम में। कितना बुरा लगता है जब कोई टोकता है तो। वो तो मुझे अब पता चला। ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई करो, फ्रेंड से मत मिलो, पूरे टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई। तुम भी बहुत मेहनत करती हो और अब से मैं तुम्हें टोकूंगी ही नहीं। सच में मम्मा? लेकिन अगर माँ अपने बच्चों को टोके नहीं किसी काम में तो फिर माँ वाली फीलिंग कैसे आएगी? तुम ना शैतान हमेशा रहोगी। हाँ मम्मा, शैतानी तो नहीं सुधरेगी। चलिए आप कुछ खा लेते हैं। हाँ चलो, भूख भी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक करिए ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो को मैं एम करती हूँ 90,000 लाइक्स। और हमारी मॉम इतना हार्ड वर्क करती है, उनके लिए 1 लाइक तो बनता है ना। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप भी डाउनलोड करिए बिनानी ऐप। और ये एक बहुत ही ईजी एंड फास्ट वे है मनी अर्न करने का। तो आप भी अपनी लाइफ चेंज करिए बिनानी ऐप को डाउनलोड करके। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन अपनी मम्मा की हेल्प करता है। और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।